भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को ऐसा क्या कहा कि लेने के देने पड़ गए? ऐसा क्या कह दिया कि एफआईआर दर्ज हो गई? किस पर? भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर। अगर ऐसा कुछ कहा नहीं जिससे एफआईआर दर्ज हो तो भाई एफआईआर क्यों दर्ज हुई? तो इस खबर में आपको बताऊंगी कि मामला क्या है दोस्तों। राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलना किस कदर अमित मालवीय को भारी पड़ा है, आखिर तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं, विवादों से इनका पुराना नाता है, खासकर कांग्रेस के टारगेट पर रहते हैं। राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस का कोई और नेता हो, खुद कांग्रेस पार्टी हो, इसको लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां, अलग अलग तरीके के विवादित बयान अमित मालवीय की तरफ से देते रहे गए हैं और अक्सर इनके ऊपर यह आरोप भी लगता रहता है कि ये जो दावा करते हैं जब उनका फैक्ट चेक किया जाता है तो फैक्ट चेक में वो गलत पकड़े जाते हैं। अब राहुल गांधी को लेकर ऐसे किस शब्द का इस्तेमाल कर दिया अमित मालवीय ने कि वो फंस गए हैं, बुरा फंसे हैं? बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक खबर ये है कि आईटी सेल, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने और कांग्रेस को तुर्की से जोड़ने के आरोप में गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये एफआईआर दर्ज कराई है भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल विभाग ने, वो भी कर्नाटक में। ये कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब और लीगल विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है रुपेश भदौरिया। इनके निर्देश पर यह एफआईआर जो है दर्ज कराई गई है। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जो एफआईआर है ये तो दर्ज कराई गई है, लेकिन इस एफआईआर को दर्ज कराने के साथ साथ प्रतिक्रिया में क्या कहा गया है, बयान क्या दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खबर है कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने, अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का ये दुर्भावनापूर्ण प्रयास लोकतंत्र पर सीधा हमला है। हम चुप नहीं रहेंगे। इस एफआईआर के माध्यम से हम ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी या उसके नेतृत्व के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के किसी भी प्रयास का सख्त कानूनी और राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रीय चेयरमैन रुपेश भदौरिया का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संवैधानिक पद को बदनाम करने के आरोप में गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है। यह भी कहा गया, देखिए, कि कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने और अशांति भड़काने के लिए अथक प्रचार ने शालीनता और वैधता की हर सीमा को पार कर दिया है। एफआईआर में दोनों पर फर्जी खबरें फैलाने, नफरत भड़काने, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और ये जो फर्जी खबरें फैलाने वाली चेतावनी है दोस्तों, ये दी गई है। राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की गई है बीजेपी के द्वारा और इसका आरोप सीधा सीधा अमित मालवीय पर लगा है। जैसा बताया गया कि रिपब्लिक के चीफ एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी एफआईआर शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा क्या था, ये जरा आपको बता देते हैं। लिखा था, राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर कांग्रेस ने कल ही घोषणा की थी कि वो जल्द ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये साफ सीधे तौर पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी 2 व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू करने जा रही है, जो सत्य और शालीनता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और इसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष और झूठ फैलाना है, उसका साथ देना है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलना अमित मालवीय को फंसा गया और बहुत बुरा फंसा गया। आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।